हेलो विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वह है जातियों में वेरिएशंस या विभिन्नताओं का पाया जाना। विभिन्नताओं को या वेरिएशंस को निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे अपन। किसी जाति समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक विलक्षणात्मक अंतरों को ही विभिन्नताएं कहते हैं। डार्विन ने वेरिएशंस के महत्व को पहचान कर नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन के अनुसार वेरिएशंस या विभिन्नताएं एक प्रोग्रेसिव फैक्टर है जिसके बिना इवोल्यूशन या उद्विकास असंभव है, इसलिए इसे इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। वेरिएशंस वंशागत एवं अवंशागत दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनमें से वंशागत विभिन्नताएं का जैविक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे वेरिएशंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है, जिससे न्यू स्पीशीज का निर्माण होता है या वो बनती है, जिसके आधार पर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का डार्विन सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। विभिन्न आधारों पर वेरिएशंस को निम्न समूह में बांट सकते हैं। नंबर 1, सोमेटिक एवं जर्मिनल वेरिएशंस, अर्थात सोमेटिक या एक्वायर्ड वेरिएशंस। सबसे पहले सोमेटिक या एक्वायर्ड वेरिएशंस अर्थात कायिक या उपार्जित विभिन्नताओं के बारे में बताएंगे, जिसमें क्या क्या होता है। यह है वायुमंडलीय प्रभाव से आता है, प्राणी स्वयं अर्जित करता है। जैसे दो भाइयों में से एक एक्सरसाइज करता है तो पहलवान जैसा शरीर बन जाता है और दूसरा न करने पर यथास्थिति बना रहता है। कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। आनुवांशिक प्रभाव सोमेटिक वेरिएशंस में शून्य होता है। यूज एवं डिसयूज जो लेमार्क सिद्धांत है पर निर्भर होता है। जैसे खिलाड़ियों की मसल्स का अधिक विकसित होना और चीनी महिलाओं के पैर छोटे होना। नेक्स्ट, जननीय या ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशंस अर्थात जर्मिनल एवं ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशंस। इस वेरिएशंस में जर्म सेल में रूपांतरणों से आती है। आनुवांशिक अर्थात जन्म से ही आती है। ये जीन्स के रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशंस के कारण आती है। जैसे मनुष्य में अचानक फिंगर्स या उंगलियों की संख्या में वृद्धि होना, यह जर्मिनल या ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशंस के उदाहरण है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अर्थात सतत एवं असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताएं डार्विन के अनुसार इसे फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस अर्थात
विचलन विभिन्नताएं का नाम दिया गया, क्योंकि इसे जैविक विकास एवं जाति उद्भव या जाति उत्पत्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। इसमें यह सदैव ही प्रकृति की दृष्टिगत होती है, देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, प्राणियों में परिवर्तन न्यूनतम अर्थात मध्यम होते हैं। यह घटती व बढ़ती रहती हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं धनात्मक हो सकती हैं, साथ साथ में ऋणात्मक भी हो सकती है, अर्थात संख्या में वृद्धि और कमी दोनों ही कंटिन्यूअस वेरिएशन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, यह है ड्रिफ्ट यानी विचलन के मध्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन अर्थात असतत विभिन्नताएं। इनमें ये प्राणियों में अचानक प्रकट होते हैं तथा ये अधिक स्पष्ट व बड़े होते हैं। ये सामान्य की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। इनका मध्यमान घटता बढ़ता नहीं है, अपितु दृष्टिगत होता है। ये अधिकतर स्थिर व वंशागत होते हैं। ये प्रकृति में बहुत कम मिलती हैं और इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। जैसे मनुष्य के हाथ पैरों में 6 अंगुलियों का होना, बछड़े के सींग का न होना, जापानी मुर्गों में पूंछ का न होना इत्यादि। नेक्स्ट, मेरिस्टिक एवं सबस्टेंटिव वेरिएशन अर्थात गणनीय एवं परिमाण या स्वतंत्र विभिन्नताएं। नंबर 1, मेरिस्टिक वेरिएशन या गणनीय विभिन्नताएं में प्राणियों में अंगों की संख्या में पुनरावृत्ति से उत्पन्न होती है। इनमें जंतुओं के अंगों की संख्या में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। प्राणियों के अंगों की विभिन्नताओं को गिना जा सकता है। जैसे स्टारफिश की भुजाओं की संख्या 4 या 6 होना, मानव की रिब्स की संख्या 12 की जगह 13 हो जाना। नेक्स्ट, सबस्टेंटिव वेरिएशन अर्थात स्वायत्त परिमाण विभिन्नताएं या स्वतंत्र विभिन्नताएं। इनमें प्राणियों के शरीर में किसी भी भाग के आकार, माप, संरचना उनके रंगों या अंगों पर निर्भर करती है। इस प्रकार की विभिन्नताएं प्राणी शरीरों में क्रियात्मक, आकारिकी एवं मनोवैज्ञानिक होती है। विभिन्नताओं की गिनती नहीं की जा सकती, बल्कि परिमाण देखा जा सकता है। जैसे मानव की नाक छोटी, बड़ी, चपटी, उभरी हुई होना, आँख एवं कान का आकार, शरीर की लंबाई व आँखों का रंग इत्यादि सबस्टेंटिव वेरिएशंस में आते हैं। वेरिएशंस के कारण अर्थात काजेज ऑफ वेरिएशन वातावरणीय प्रभाव से बाह्य तथा जननीय प्रभाव के कारण आंतरिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वेरिएशंस के निम्न ज्ञात कारण हैं। उनमें से इनहेरेंट टेंडेंसी अर्थात अंतर्निहित प्रवृत्ति, इसमें सभी प्राणियों की आधारभूत संरचना
प्रोटोप्लाज्म है। इसके कार्बनिक व अकार्बनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिनसे प्राणियों में विभिन्नताएं पैदा होती हैं। अतः किसी भी समान परिस्थितियों में दो का प्राणी समान मिलना कठिन है। यदि मिल जाए तो स्वभाव, फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी दृष्टिकोण से अवश्य होते हैं। नेक्स्ट, वातावरण अर्थात एनवायरनमेंट भी वेरिएशन के लिए मुख्य कारक है। वातावरण प्राणियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाविधि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिनसे प्राणियों के कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों का वेरिएशंस का मुख्य कारण है। हार्मोन्स का स्रावण भी वातावरण प्रभाव पर निर्भर करता है। अतः हार्मोन्स की मात्रा और कार्य में थोड़ा सा अंतर होने पर भी प्राणी के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों में विभिन्नताएं आती है, जिससे प्राणी के शरीर में अनेक सोमेटिक एवं जर्मिनल विभिन्नताएं अर्थात दैहिक व जननीय वेरिएशंस उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, दोहरी जनकता यानी ड्यूअल पेरेंटेज। बीजवान के अनुसार बीजवान ने दो जनकों से संतान उत्पन्न होने का कारण उनमें समानता न होकर कुछ भिन्न अवश्य होना बताया। इनके अलावा भोजन, तापक्रम, प्रकाश आदि भी अजैविक फैक्टर है, जिनके कारण विभिन्नताएं जन्म लेती है। नेक्स्ट, जीन ढांचे में अंतर। प्राणियों के गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों में विभिन्न लक्षण होते हैं जो आपस में मिलकर जीन पैटर्न का निर्माण करते हैं, जिनके कारण प्रत्येक प्राणी आपस में एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। अतः जीन पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, रैंडम फ्यूजन इन फर्टिलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर इत्यादि। विभिन्नताओं के महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस, इनमें से किस तरह से इवोल्यूशन में महत्वता है वेरिएशन की। नंबर 1, न्यू स्पीसीज का अस्तित्व में आना। नेक्स्ट, पॉजिटिव विभिन्नता वाली जातियों का अस्तित्व में और नेगेटिव वेरिएशंस वाली जातियों का विलोपन होना वेरिएशंस का मुख्य महत्व है। थैंक यू। कितने मिनट का